हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेकर आए हैं जो वीकली टेस्ट का वीडियो है। क्लास टेंथ का साइंस का, दैट मीन्स विज्ञान का एक वीडियो लेकर आया हूँ जो इस वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सेट 1 को करने जा रहे हैं, ठीक है। आगे भी सेट आएगा तो देखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीकली टेस्ट में साइंस का जो टेस्ट होने वाला है उसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल आपका एमसीक्यू से है। पहला सवाल क्या है, चलिए देखते हैं, नोटिस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कह रहा है कि कौन सा पद जो होता है विद्युत परिपथ में, जहाँ पे करंट पास होती है, वहाँ पे विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन है? तो हो जाएगा आपका IR²। क्या हो जाएगा? IR², है ना। IR² आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। एमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति। विद्युत धारा का इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विभवांतर का होता है वोल्टेज, प्रतिरोध का आपका होता है रेजिस्टेंस। तो एमीटर का जो हम लोग उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? तो वो ओम है। हम प्रतिरोध को ओम में नापते हैं, है ना। ओम में मापते हैं, क्या है? ओम में मापते हैं, उसका एसआई मात्रक है, ठीक है। जिस तरह से वज़न का एसआई मात्रक आपका है ना, किलो, लीटर वगैरह, है ना, उसी तरीके से प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है बच्चों? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो आपका हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई मात्रक है एम्पियर है, उसको एम्पियर में हम लोग मापते हैं, एम्पियर में काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध, 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम मतलब होता है सीरीज में, है ना। सीरीज, जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Rn = R1 + R2 + R3, ठीक है, R3। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। जब हम श्रेणी क्रम पर जोड़ने पर होंगे तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर होगा? 6 हो जाएगा, 6 ओम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा जन्म लेता है? विखंडन द्वारा जनन करता है, ठीक है। विखंडन द्वारा जनन करता है तो कौन सा जीव हो जाएगा? तो अमीबा भी है, पैरामीशिया भी है और लेशमानिया भी है। उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 कह रहा है, मुकुलन किस जीव में देखी जा सकती है? तो मुकुलन हम लोग बच्चों ईस्ट में देखते हैं। किस में देखते हैं? ईस्ट में। ईस्ट जीव में देखते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, जी हाँ बिल्कुल। हृदय स्पंदन के लिए, जी हाँ बिल्कुल। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, जी हाँ बिल्कुल। उपयुक्त सभी, जी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोचने के लिए, है ना। सोचने के लिए मस्तिष्क जो है सोचने के लिए उत्तरदायी है ना। हृदय स्पंदन के लिए नहीं, शरीर का संतुलन बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको सोचने के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मादा में निषेचन कहाँ होता है? बच्चों, मादा में निषेचन फलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है? फलोपियन ट्यूब में होता है। योनि में नहीं होगा, गर्भाशय में भी नहीं होगा, अंडाशय में भी नहीं होगा, फलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं फलोपियन नालिका, ऐसा बोलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है बच्चों। मानव में डायलिसिस थैली आपका नेफ्रॉन में होता है, ठीक है। ये क्या करता है? रक्त को छानने का काम करता है, ठीक है। रक्त को छानने का काम करता है। जब पाचन क्रिया में अणु ज़्यादा हो जाता है, अणु की संख्या बढ़ जाती है, तो क्या करता है? ये छान नहीं पाता है, ठीक है। रक्त को अच्छे से छान नहीं पाता, जिसके कारण हम लोग को डायलिसिस थैली का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस करता है। तो कौन है? अनुमस्तिष्क, है ना। अनुमस्तिष्क है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर है। एम्पियर का परिभाषा क्या है? किसी चालक में, कोई भी कंडक्टर में, है ना, किसी भी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवर्स, ठीक है। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज
ठीक है, कि प्रवाह से उत्पन्न, ठीक है, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जब प्रवाह होगी, ठीक है, तो उससे जो उत्पन्न होगा करंट, ठीक है, उससे जो उत्पन्न होगा उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं, उसी को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए आप लोग, है ना। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ठीक है, विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, ठीक है, प्रतिरोध दैट मीन्स विद्युत प्रतिरोध मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से क्या आप समझते हैं? तो प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस किसी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह को विरोध करता है। ठीक है, जब किसी भी चालक का प्रतिरोध का वह गुण है जो अपने में जो करंट पास होती है, ठीक है, उसके आवेश को, उसके चार्ज को, है ना, उसको पास होने में क्या करता है, एक विरोध पैदा करता है। ठीक है, विरोध पैदा करता है, थोड़ा सा उसको डिस्टर्बेंस पैदा करता है। ठीक है, उसी को हम लोग विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक है ओम है, ओम को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, विभवांतर किसे कहते हैं बच्चों? विभवांतर मतलब होता है वोल्टेज। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक है, एकांक आवेश में, ठीक है, चार्ज में, विद्युत क्षेत्र में, देखिए इस मान से यहाँ पे करंट जब पास हो रही है तो एक आवेश में, एकांक आवेश में क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु यहाँ से लेकर इस यहाँ तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है, उन दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, कितने वोल्टेज से वो पास हुआ, है ना, ऐसा कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभवांतर एसआई मात्रक जो है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्टेज है। ठीक है, वोल्ट है, सॉरी वोल्ट है, वोल्टेज का एसआई मात्रक आपको वोल्ट है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किसी तार का, बच्चों मैं अंकित सर इस तरीके का वीडियो लगातार कंटिन्यू लाते रहता हूं जो आपके वीकली टेस्ट को मजबूत करे। ठीक है, तो आप बच्चों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, किसी तार का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, किस बात पर निर्भर करता है? तो किसी का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर। पहला है तार की लंबाई पर, जितना अधिक तार की लंबाई होगी, जितना अधिक तार की लंबाई होगी उतना ही अधिक तार का प्रतिरोध होगा। जितना अधिक तार की लंबाई होगी, ठीक है, जितना ज़्यादा लंबा होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 500 मीटर, जितना अधिक लंबा होगा, ठीक है, जितना अधिक तार की लंबाई होगी उतना ही अधिक तार का प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें करंट जो पास होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, है ना। अगला पॉइंट है तार की मोटाई पर। ठीक है, तार की मोटाई पर, जितना अधिक तार की मोटाई होगी उतना ही तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा तार मोटा होगा उतना प्रतिरोध क्या होगा, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। पदार्थ की प्रकृति पर अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, अलग अलग जो पदार्थ है अलग अलग प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तापमान पर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। किस तरीके से? शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, कह रहा है शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप करने पर कम हो जाता है। ठीक है, शुद्ध धातुओं मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होता है, जैसे सिल्वर में तो प्रतिरोध होता है नहीं, रेजिस्टेंस बहुत ना के बराबर होता है। ठीक है, शुद्ध प्रतिरोध जैसे आप अच्छा सुचालक आप ले सकते हैं, कोई अच्छा कंडक्टर ले सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, कॉपर वगैरह आप ले सकते हैं, उनमें क्या होता है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ठीक है, ताप जैसे ही बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा करंट को पास करने में, और कम करने पर क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, ओम का नियम क्या है? ओम एक परिपथ में डीसी मोटर से प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है, जबकि चालक का प्रतिरोध 3 एम्पियर है। ठीक है, 3 ओम है, सॉरी 3 ओम है, और प्रतिरोध को ओम में बनाते हैं। तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओम का नियम किसे कहते हैं? जब किसी चालक में भौतिक अवस्था, जैसे किसी की चालक, कोई कंडक्टर में भौतिक अवस्था, जैसे उसका लंबाई, टेम्परेचर, मोटाई वगैरह, ठीक है, उसको भौतिक अवस्था बोलते हैं, परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कि लंबाई, मोटाई, टेम्परेचर, ये सब अगर चेंज ना हो, ठीक है, किसी भी चालक का चेंज ना हो, कोई भी कंडक्टर का अगर बदलाव ना हो, तो उसमें प्रवाह जो होती है, ठीक है, जो फ्लो जो होता है, करंट का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, ठीक है, उस पर लगाए गए वोल्टेज का वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। अधिक चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज उसमें बहने वाली धारा आई हो, ठीक है, सिरों पर लगाया गया वोल्टेज V होना चाहिए और उसमें धारा I हो, तो क्या होगा? ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। V रेसिप्रोकल I हो जाएगा,
ठीक है, भी रेसिप्रोकल आई हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल यहाँ से हटेगा तो इक्वल टू लग जाएगा, और रेसिप्रोकल बढ़ यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल्स टू RI या फिर IR। ठीक है, दिया हुआ है जो सवाल था कितना दिया हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, डीसी मोटर से प्रवाहित विद्युत धारा 5 एम्पियर, मतलब करंट का वैल्यू 5 एम्पियर है। ठीक है, और प्रतिरोध कितना है 3 ओम, रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करने बोला है, चालक स्रोत के बीच विभवांतर क्या होगा, मतलब वोल्टेज को निकालने बोला है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपको इस तरीके से लिखना, प्रॉपरली आपको इस तरीके से लिखना है, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, कैसे, करंट का वैल्यू आपको 5 ओम है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको 3 ओम है, 3 ओम। ठीक है, ओम को ऐसे इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखें, 3 हो गया, ओम को इस तरह से लिखते हैं OHM। ठीक है, OHM और V निकालना, जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट V इक्वल्स टू IR, तो I का वैल्यू 5 था और R का वैल्यू कितना था 3, 2.5 नहीं 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3, तो 5 × 3 कितना होगा 15 वोल्ट, है ना, तो राइट आंसर 15 वोल्ट हो गया। तो बच्चों ये रहा आपका वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस को लेकर। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।